एसईओ के अंडर नेक्स्ट जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड। तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत मैटर करती है एसईओ में, क्योंकि अगर आपका पेज फास्ट लोड नहीं होगा तो यूज़र बाउंस ऑफ हो जाएंगे, आपकी साइट फास्ट लोड नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक टूल होता है गूगल पेज इनसाइट्स, इसको सर्च करना है। यहाँ पर आप जाएंगे पेज स्पीड इनसाइट और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको डालेंगे और एनालाइज करेंगे। ये इमीडिएटली आपकी जो वेबसाइट है उसको एक स्कोर देगा कि कितना स्कोर है, और आपको कोशिश करनी है कि वो स्कोर आप 80 के ऊपर लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है हर बार 80 हो, सबका नहीं होता है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनका 80 नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीमे धीमे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। जैसे इस वेबसाइट का जो स्कोर है इस समय वो 38 है, राइट। तो 0 to 49 रेड जोन है, 50 से 89 तक ऑरेंज है, और 90 से 100 के बीच में ग्रीन है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं कि आप क्या कर सकते हैं, राइट। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो भी इश्यूज हैं यहाँ पर दिए हैं कि क्या क्या रीज़न है। इमेजेस जो है वो टाइम ब्लॉक कर रही हैं, यहाँ पर ये वाली जो इमेजेस हैं ये सारी जो हैं, तो इसमें आपको रीज़न दिए कि क्यों आपकी साइट स्लो है, और आपकी साइट की जो स्पीड है वो भी 38 है, राइट। तो हमें करना क्या है, हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, और इसका तरीका बहुत सिंपल है। कुछ एक प्लगइन्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे स्पीड को इंक्रीज करने में, और फिर उसके बाद आकर हम स्पीड चेक करेंगे। तो यहाँ हम लॉगिन कर रहे हैं अपनी साइट में, एंड देन हम प्लगइन में जाएंगे ऐड न्यू, और सबसे पहला प्लगइन है आपकी इमेजेस को बेटर करने के लिए, इसको कहते हैं स्मश, WP स्मश। ये अभी आ जाएगा, ये आ गया है प्लगइन। 1 मिलियन से ज़्यादा इसके इंस्टॉलेशन है। बेसिकली आपकी इमेजेस को कंप्रेस करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लगइन हैं, हमिंग बर्ड है, रीस्मश, ये भी एक प्लगइन है, आप दोबारा स्मश कर सकते हैं, राइट। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल हम दूसरा प्लगइन भी अभी इसको करने के बाद स्टार्ट करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम एक पहले स्मश को ही रन करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। ये स्मश डैशबोर्ड, बिगिन सेटअप, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश सेटअप विजार्ड, चेकिंग इमेजेस, एंड देन ये अपने आप यहाँ पर नीचे आपको दिखने लगेगा ये काम कर रहा है। हाँ, तो अभी तो 0 है, और यहाँ पर हम जाएंगे, ये बल्क स्मश नाउ का ऑप्शन जो है इसको कर देते हैं प्रेस। तो ये वैसे एक बार में 50 अलाउ करता है, आप बार बार करके सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अभी इसको होने देते हैं। इसके होने के बाद हम दोबारा साइट की स्पीड को चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा होने में, राइट। तब तक मैं आपको कुछ और प्लगइन बता देता हूँ। जैसे एक ये प्लगइन है हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं, WP रिवीजन कंट्रोल। इसका पर्पस ये है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपकी जो पोस्ट हैं उसके कितने रिविजन्स आप रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने एक चीज़ रिवाइज कर दी उसमें, और पुराना वाला वर्जन भी पड़ा हुआ है बैक एंड पे, और नया वाला वर्जन भी पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, धीमे धीमे आपकी साइट स्लो हो जाती है, राइट। तो इसको भी अभी हम इंस्टॉल करेंगे। तीसरा एक प्लगइन है वो है WP सुपर कैश। तो इसका जो काम है, देखिए कैश जो है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे। कैश, ये देखिए, तो जब कंप्यूटिंग करते हैं तो कैश वो मेमोरी है, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि आपकी डेटा को, आपकी साइट के डेटा को स्टोर कर लेता है। उससे क्या होता है बेसिकली कि जब आप फ्यूचर में उस साइट को, एग्जांपल के लिए आप एक वेबसाइट अपने मोबाइल पर पहली बार खोलते हैं तो वो बहुत सारी उसकी मिनी फाइल, छोटी छोटी फाइल आपके मोबाइल पर स्टोर हो जाती हैं।
जब आप अगली बार खोलते हैं तो आपकी वही साइट पहले से ज़्यादा फास्ट लोड होती है, क्योंकि उसकी जो कैश मेमोरी है वो इंस्टॉल्ड होती है आपके सिस्टम पर ऑलरेडी। सिमिलरली वेबसाइट भी कैश जनरेट करती है, जो कैश मेमोरी है। हमें क्या करना होता है, हमें इसे क्लीन करना होता है। तो WP सुपर, जो सुपर कैश है वो क्या करता है, वेट अ मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली जैसे यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अप कैश फाइल दैट आर आउट ऑफ डेट एंड स्टेल, जो बहुत पुरानी हो गई हैं उनको डिलीट कर देता है, राइट। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने दिया है 99% जो आपके विजिटर हैं उनको स्टैटिक HTML फाइल सर्व की जाती है। एक ही फाइल हजारों बार सर्व की जा सकती है, राइट। तो इसको भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर स्मश अभी हो गया, ये चल रहा है। अब चाहें तो बीच में भी हम स्पीड चेक कर सकते हैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ा है, ऊपर गई है नीचे गई है। तो अभी तो ये 38 से 37 हो गई है, तो इसको होने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम साइड बाय साइड अगर दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको चलने देते हैं। You need to keep this page open for the process to complete, तो ये हमें पेज ओपन करके रखना पड़ेगा। और अभी सिर्फ 30% ही हुआ है ऑलमोस्ट, राइट। ये भी फास्ट हो गया, वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। तो अभी ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे प्लगइन ऐड न्यू, बाकी दो प्लगइन भी इंस्टॉल करते हैं। WP सुपर कैश, इसका एक और अल्टरनेटिव भी है ऑटो ऑप्टिमाइज, पर अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। ये हमने एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख रहे हैं डिलीट कैश का, तो हम डिलीट कैश करते हैं। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई डेटा है नहीं। इजी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। एडवांस, CDN कंटेंट, अभी आपको इनको नहीं छेड़ना है। अभी आपको सिर्फ मेनली डिलीट कैश करना था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट हम एक और ये WP रिवीजन कंट्रोल, इसको भी इंस्टॉल करने वाले हैं। ये इंस्टॉल करके हमने एक्टिवेट कर दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स, और यहाँ पर जाना पड़ेगा राइटिंग।
एंड राइटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, वेट अ मिनट, ये सब पहले हटा देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये आ गया सेक्शन WP रिवीजन कंट्रोल। तो हम नंबर ऑफ रिवीजन कितने रखना चाहते हैं, तो इसको भी हम 2 कर देते हैं मेनली यहाँ पर। ठीक है, वैसे इसमें एक और प्लगइन है जो यहाँ पर लगा हुआ है, लाइट स्पीड कैश करके, वो भी वही काम करता है जो WP शो पर कैश करता है। राइट, एक बार अब हम जाकर स्पीड चेक करते हैं। हो सकता है स्पीड ना भी इम्प्रूव हुई हो, क्योंकि कई बार ये टाइम लेता है होने में, बट जो भी स्पीड होगी वो हमें दिख जाएगी। या ड्रॉप भी हो सकती है, वो कैश फाइल जनरेट होने में टाइम लगेगा, तो हमें वापस आकर क्लीन करनी पड़ेगी। बट तरीका यही है जो आपको यूज करना है। तो देखिए अभी ये ड्रॉप होकर 19 हो गया, और यहाँ पर हमें दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो कैश की वजह से भी एक बड़ा इशू आ रहा है, जिसको जनरेट होने में भी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक और प्लगइन हम ट्राई करेंगे, जिससे कि डिफरेंस देख पाएंगे कि कौन सा प्लगइन यहाँ पर बेटर अभी काम कर रहा है। वैसे सबका तरीका सेम ही है। यहाँ हम जाते हैं ऐड न्यू, एंड हम सेलेक्ट करने वाले हैं ऑटो ऑप्टिमाइज। इसको इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। इसका ऑप्शन इस तरीके से आएगा। अब इसमें क्या है, देखिए थोड़ा सा अब हम डेप्थ में चले जाएंगे। इसमें जब हम ऑटो ऑप्टिमाइज यूज करते हैं, वेट अ मिनट, सेटिंग्स, ऑटो ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि क्या क्या एक्शन हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर CSS का दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है कि CSS की जो फाइल्स हैं बैकग्राउंड में वो परेशान कर रही हैं बहुत सारी, राइट। अनयूज जावा स्क्रिप्ट परेशान कर रही है। तो जब हम ऑटो ऑप्टिमाइज में आएंगे तो यहाँ पर हम पहले कर देते हैं ऑप्टिमाइज जावा स्क्रिप्ट कोड, और इसको कर देते हैं ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं CSS पे, और अभी हम सिर्फ पहले ये ऑप्शन करने के बाद सेव चेंज इन एम्प्टी कैश करते हैं, और उसके बाद फर्क देखते हैं कि इससे कोई फर्क आया। देखिए 19 से वापस 31 हो गई, राइट। अब इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अभी डेमो साइट है, देखिए ये साइट रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी डेमो साइट है, इसमें अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें करेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अब जैसे अनयूज जावा स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये सारे जो पेजेस हैं इंडिविजुअली हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीके के लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है लेट्स से स्पीडिंग और इंक्रीजिंग द वेबसाइट स्पीड वर्डप्रेस होस्टिंगर। एक आर्टिकल है बहुत अच्छा होस्टिंगर का, जिसमें उन्होंने पूरा दे रखा है। लेट्स सी, ये वाला जैसे आर्टिकल है ये हम देखते हैं।
इसमें जो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, वर्डप्रेस वाला जो आपको दिखाई दे रहा था वहाँ पर, उसका तरीका इसमें दे रखा है कि उसके लिए क्या करना है आपको। उसमें एक तो GT मैट्रिक्स प्लगइन है, इसके अलावा इसमें पूरी प्रोसेस दे रखी है कैसे करना है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पर्टिकुलरली एक एक URL के थ्रू आप इसको अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर और भी आर्टिकल्स हैं, वेट अ मिनट, लेट मी सी अगर आपके लिए इसमें कौन सा वाला मैं दिखाना चाहता हूँ। ऑटो ऑप्टिमाइज, तो ये तो नहीं, इसमें हम सर्च करते हैं। इन्होंने ऑटो ऑप्टिमाइज का पूरा एक तरीका बताया उसको कैसे करना है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं है, वेट, यहाँ हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ आपको इन्होंने पूरा दे रखा है कि आपको कैसे करना है। इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए। ये वेबसाइट आपने 19 वापस 38 से इसको 19 पे जाते देखा और 19 से 31 पर जाते हुए देखा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो ये एक एक पर्टिकुलर URL हम उठा सकते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर एक और ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ऑप्टिमाइज HTML कोड एंड images, optimize images, save changes, critical CSS, wait, और अब एक बार स्पीड चेक करते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है ग्रेजुअली इसको 80+ ले जाने के लिए। आगे हम और भी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप ये फर्दर इसको कर सकते हैं, राइट। अभी हमने एक दो और ऑप्शन किए हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये देखिए इमीडिएटली अब ये 44 हो गई, कितना फ़र्क पड़ गया इससे। तो ऐसे आप इस पर काम करेंगे, आपको दिख जाएगा। और ये वेबसाइट अभी फ़िलहाल रेडी भी नहीं है, तो जब रेडी वेबसाइट होगी तो फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कई बार बहुत बड़ी वेबसाइट भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि उसकी गूगल स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो। लेट्स सी फेसबुक की कितनी है, बड़ा ब्रांड है, एक बार आपको पता चल जाएगा। 74, राइट। एंड देन तो ये भी ऑरेंज में है बेसिकली, और हमारी वेबसाइट अभी बनी भी नहीं है, तब भी हम 44 पर हैं। flipkart.com, लेट्स सी 40, आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट से भी नीचे। तो ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट इतनी पॉपुलर, बट हमेशा एम इसके लिए करिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पर पड़ता है। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट।